सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, शुगर एक महामारी का रूप ले चुका है। शुगर से आज हमारे देश में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और यह हर एक उम्र में हो जा रहा है। दोस्तों, शुगर होने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जब शुगर होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने 8 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो शुगर से होने वाली जो कमजोरी है वो कमजोरी तो दूर होगी ही, साथ ही साथ दोस्तों उसे ठीक करने में भी मदद करेगी। ये 8 चीज़ें जो है आपके शरीर की सुरक्षा करती हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देती हैं और दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आप इन्हें डेली रूटीन में शामिल करके शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से मात भी दे सकते हैं और शुगर बीमारी होने के साथ साथ भी आप अपने शरीर की दोस्तों जवानी बनी रह सकती है, स्टेमिना पावर बनी रह सकती है और जो शुगर के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल नहीं झड़ेंगे। जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल सफ़ेद नहीं होंगे और आपको कभी कमजोरी महसूस ही नहीं होगी। शुगर को भी रिमूव करने में मदद करेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा, अगर आप इस ज्ञान से, इस जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों ये जानकारी अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते हैं, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए। लोग भी इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहे, पूरा हमारा विश्व स्वस्थ व निरोग रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम आप लोगों के साथ आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान शेयर करते रहेंगे। आप घर पे रह करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके उन 8 चीज़ों के बारे में। उनमें कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इन्हें आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ है जो हर आदमी को खाना चाहिए, चाहे शुगर हो या ना हो। इसे धरती का अमृत फल कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे तो अमृत से बढ़कर माना गया है। वो चीज है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आंवला अब तो ऐसा हो गया कि 12 महीने मिलता है। तो आपको लेना कैसे है, कब लेना है, जो सबसे ज्यादा फायदा करेगा। दोस्तों, आप सुबह जब सो करके उठिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आइए। उस समय वापस आने के बाद कुछ मत खाइए पीजिए। सबसे पहले 2 से 3 आंवला लीजिए और इस आंवले को ऐसे चबा चबा के आप खा जाइए। बस आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब 1 घंटे तक ये आपकी आंतों की, किडनी की साफ सफाई करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वह फल हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें विटामिन और प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की कई रोगों से सुरक्षा करते हैं। अब दोस्तों, जब आप आंवला खा लीजिएगा, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद कुछ बीन्स हैं, जिन बीन्स को हमें जरूर खाना चाहिए। ये बीन्स हमें शुगर रोग से भी बचाते हैं, कैंसर से भी बचाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करते हैं और शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तो बीन्स कौन से हैं दोस्तों? अलसी का बीज 1 चम्मच लेना है, कद्दू का बीज 1 चम्मच लेना है, बादाम 8 से 10 ले सकते हैं, अखरोट 2 से 3 पीस लेना है, मखाना 10 ग्राम से 15 ग्राम लेना है। तो ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और सुबह जब आंवला खाइए, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद ये सारे बीन्स बैठ के चबा चबा के खाइएगा। और ये बीन्स खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है।
आपको भरपूर पूरे दिन की एनर्जी वाला और प्रोटीन विटामिन मिल चुका है जितनी रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों इसे आप रोज खाइए बैठ के चबा चबा के आराम से। अब दोस्तों इसमें इस चीजें खरीदते समय कुछ सावधानी बरतना है। जैसे दोस्तों बीज दो टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो मित्रों आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे और किराना स्टोर पे मिलता है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आपको हमेशा दोस्तों मीठी बादाम लेना चाहिए। ये हो गया दोस्तों सुबह का नाश्ता। अब ये चीजें दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। अब अगला, अब आपको जब रात में नींद आने लगती है दोस्तों, रात में खाते समय हमें बहुत ध्यान देना है। तो दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है, शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है और मार्केट का कोई ना कोई चीज खाने का आप प्रयास करते हैं। तो दोस्तों उस समय आपको क्या लेना है? दोस्तों उस समय आपको लेना है गाजर। गाजर ले लीजिए 250 ग्राम या 200 ग्राम गाजर ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है चुकंदर, 50 ग्राम चुकंदर, 250 ग्राम या 200 ग्राम आपको गाजर लेना है। सभी मित्र जानते हैं गाजर जो है प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम गाजर डेली ले रहे हैं तो हमारे आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी और हमारे आंखों में कभी चश्मा नहीं लगेगा। लेना कैसे, बस सही तरीका पता होना चाहिए। अब हो गया गाजर आपका 200 ग्राम। अब इसके साथ आपको चुकंदर लेना है। चुकंदर दोस्तों एक ऐसा फल है जो कैंसर जैसे बीमारी से बचाता है, हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा, लेकिन इसे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको चुकंदर जरूर लेना है, लेकिन चुकंदर को ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप चुकंदर को ज्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, इसलिए इसे लिमिट रखिएगा। तो एक दिन में कितना चुकंदर हमें लेना चाहिए? एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम आपको लेना चाहिए। तो किस प्रकार आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे? अगर आप गाजर 200 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम चुकंदर ले लीजिए, दोनों को मिला करके आप जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस को शाम को 5 से 6 बजे रोज आप पीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके शरीर में कभी विटामिन प्रोटीन की कमी नहीं होगी, कभी खून की कमी नहीं होगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया दोस्तों, इसे आप सलाद के तौर पे खा के शाम को 5 से 6 बजे खाइएगा। तीसरा तरीका दोस्तों, या तो आप गाजर को 200 ग्राम लीजिए, चुकंदर 50 ग्राम, यानी कुल मिला के 250 से 300 ग्राम। तो एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब इसे खाइएगा खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा, तब अगली चीज कुछ आपको खाना है। तो दोस्तों अगर ये चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो शुगर से जो होने वाली कमजोरी हो, कभी कमजोरी आएगी नहीं और आपके शुगर को ठीक करने में भी मदद करेगी।